मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार से हंगामेदार शुरुआत हुई। कार्यवाही के प्रारंभ में संपूर्ण 6 छंदों में वंदे मातरम का गायन किया गया, जिसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने संबोधन में सरकार की विकास उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से आए बदलावों का उल्लेख किया। साथ ही संकल्प पत्र 2023 में किए गए वादों पर अब तक हुए कार्य और आगामी लक्ष्यों की जानकारी भी दी। सदन में विभिन्न हस्तियों और नेताओं के निधन पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई। इससे पहले विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने अभिभाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि देश ऐसी दहलीज पर खड़ा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। उन्होंने उद्योगों के अनुकूल वातावरण, भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य, 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने, पीएम जनमन योजना के तहत 1.35 लाख आवास निर्माण, उज्जैन में शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और नई शिक्षा नीति के तहत किए गए कार्यों का उल्लेख किया। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए आरोप लगाया कि नल जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा भाषण में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा। देखिए, आपत्ति बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप सरकार, राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का आईना होता है, या तो सरकार ने उनसे बोला कि 4 पन्ने आपको नहीं पढ़ना, क्या राज्यपाल जी भूल गए? लेकिन जहां इन्होंने भाषण के अंदर स्पष्ट किताब में लिखा, उल्लेखित है कि हम प्रदेश के अंदर स्वच्छ पानी की व्यवस्था करा रहे, तो कहां प्रदेश में स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो रही? क्या भागीरथपुरा के अंदर स्वच्छ पानी था? मल का पानी था, तो इसी कारण वहां मृत्यु हुई। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कई घटनाएं, किसानों को खाद समय पे नहीं मिल पाता, सरकार कहती हम किसानों को खाद दे रहे, तो राज्यपाल के अभिभाषण में चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, तो सिर्फ ये जुमलेबाजी है। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, वो घोषणाओं को लेके कल हम सदन में इस बारे में चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूं कि सरकार जो कर्ज को लेके घी पी रही है, ये जनता का पैसा है। हमने श्वेत पत्र की बात करी है कि सरकार जितना कर्ज लिया है, किस काम के लिए लिया, कहाँ खर्च किया है, बताए प्रदेश की जनता को। प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है, ये किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है। राज्यपाल के सदन से जाने के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, जहां विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो हिस्सा पढ़ा नहीं जा सका उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। सत्र के लिए कुल 3478 प्रश्नों की विधानसभा को सूचनाएं, 236 ध्यानाकर्षण, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 अशासकीय संकल्प पेश होंगे। शून्यकाल में विधानसभा में 83 सवाल किए जाएंगे। आज बजट सत्र की शुरुआत है। हमने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, कांग्रेस पार्टी ने, कि 3 अपराधी मंत्री सदन में बैठे हैं। एक है विजय शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी है, इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जो दूसरा है, 35 मौतें हो गई, 35 मौतों की अगर इस तरह का आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है, वो मंत्री पद पे कैसे है। ऐसे ही 26 मौतें और हैं, जो 26 मौतें हुई, इसके लिए भी दोषी है। तीनों मंत्रियों को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल जी का अभिभाषण निरर्थक रहेगा अगर ये मंत्री पद पर रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, लोकतांत्रिक परंपरा से महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण ये प्रदेश की जनता के एजेंडा होता है कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी नीतियां हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या योजना बनाई जा सकती है। पर मैं दुर्भाग्य है ये कांग्रेस का कि कांग्रेस ना तो लोकतंत्र की भाषा सीख पा रही, ना राज्यपाल का अभिभाषण सीख पा रही, ना प्रदेश की जनता के हितों पर चर्चा कर पा रही। केवल कांग्रेस के नेताओं को एक ही शब्द सुनाई देता है, हु 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 हु। ऐसी हु कांग्रेस, तुम जिस तरह
मध्य प्रदेश की जनता के विकास को हवा में उड़ाना चाहते हो, वैसे ही मध्य प्रदेश की जनता जो बचे खुचे लोग हैं अगले इलेक्शन में कांग्रेस को हवा में उड़ा देगी। अरे यार, आवाज आपको आ रही थी ना, नेता प्रतिपक्ष की दुकान से माइक बंद कर दिए। नेता प्रतिपक्ष जो बोल रहे थे बाहर सदन में भी आवाज आ रही थी, तो माइक कहां से बंद कर दिए भाई? विपक्ष का काम है अवरोध पैदा करना। राज्यपाल जी ने चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, उनके अभिभाषण में उन्होंने हर चीज का उल्लेख किया और प्रदेश सरकार हर मामले में आम जनता के हित में काम कर रही है। उन्हीं सब बातों का जिक्र राज्यपाल महोदय ने। बजट अच्छा होगा निश्चित तौर पे। आज राज्यपाल जी के अभिभाषण में उन्होंने हर वो मुद्दा जो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है आम जनता के हित में। मंत्री और राज्यपाल जी की नाक के नीचे गौमांस गौ माताएं कट रही है। दूषित पानी पीने से भागीरथपुरा में लगभग 35 से 40 लोग मर गए हैं। कब सिरप पीने से बच्चे मर रहे हैं। उसके बाद स्वयं मुख्य सचिव कह रहे हैं कि कलेक्टर बिना लेन देन करे काम नहीं करते। फिर किस बात का राज्यपाल जी का अभिभाषण? राज्यपाल जी से झूठ का पुलिंदा पढ़वाया गया कि सरकार पूरी तरह फेल हो गई, इसलिए हमने विरोध किया और विरोध हमारा जारी रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए, ये जब तक कर्नल सोतिया का अपमान करने वाले मंत्री यहाँ बैठेंगे, दूषित पानी पीने वाले से ये कैलाश जी, राजेंद्र शुक्ला जी और शाह जी का जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक हम विरोध हमारा जारी रहेगा।